सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है, मरना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है। मरना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भटका हुआ था मैं। भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। मुश्किल में मुझको है बड़े काबिल बना दिया है। मुश्किल में मुझको है बड़े काबिल बना दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। मेरे ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया है। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया है। ओ सजदा नहीं किया है। सजदा नहीं किया है। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया है। वो सर है मैंने आपके दर पे झुका दिया है। वो सर है मैंने आपके दर पे झुका दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। मेरे सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है। मरना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है। मरना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। मेरे ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है, मरना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है। मरना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। मेरे ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान श्री कृष्ण में श्री राधा रानी जी का वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञानी यज्ञ। आज इस सप्ताह का चतुर्थ दिन और इस चौथे दिन को आरंभ करते हुए मां जगदम्बा सती जी को शिव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। इसी चौथे दिन को सुखदेव स्वामी जी परीक्षित जी को, सूत जी नाम के महात्मा जी सौनकादि ऋषियों को
और आप और हम लोग बैठ करके इस कथा को यहां श्रवण कर रहे हैं। आवाज में भेज बना, हाँ आवाज गूंज रही है। भागवत रूपी ग्रंथ में आपने कल श्रवण किया, सभ्याम शृणुतुम भद्रम वसादवो यागतः। कल शिव चरित्र को आपने श्रवण किया, जिस तरह से शिव जी का सती के द्वारा किस तरह से विरह हो गया, गणेश जी की उत्पत्ति किस तरह से हो गई, वो आपने श्रवण किया। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर वर्णित कर रहा है। कल आपने श्रवण किया कि सुखदेव स्वामी जी परीक्षित जी को संबोधन करते हुए कह रहे थे, जब शिव चरित्र को पूरे भागवत में शिव एक ऐसा चरित्र है, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण करना, राम शब्द का अर्थ है मर्यादा, और कृष्ण शब्द का अर्थ है प्रेम। भगवान कृष्ण प्रेम के संदेश वाहक है। इसलिए सबसे पहले जीवन में शिव आ जाए, परोपकार की भावना यानी कि कल्याण करने की भावना आ जाए, उसके बाद में जीवन में मर्यादा आ जाती है। और जब जीवन में मर्यादा आ जाती है ना, तब प्रेम अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसी चौथे स्कंद में आपने कथा श्रवण करी, मनु और शत्रुपा जी की 3 बेटियों का चरित्र। अब इस चौथे स्कंद में जो है, मनु और शत्रुपा जी के एक बेटा हो गए जिनका नाम है उत्तानपाद, दूसरे बेटा थे उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत जी की कथा आएगी 5वें स्कंद में, और उत्तानपाद जी की कथा आएगी 4थे स्कंद में। तो चलिएगा यहां से ध्रुव चरित्र को आरंभ कर लेते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हो गए, ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए मनु जी, और मनु जी के पुत्र का नाम हो गया है उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम के जो ये राजा हैं, इन्होंने सुनीति के साथ में विवाह किया है। नीति कई प्रकार की मानी जाती हैं। ओतम पादम करोति इति उत्तानपादः, जो पैरों के द्वारा जन्म लेके आता हो उसका नाम है उत्तानपाद। सभी जीव जो जन्म लेके आते हैं वो मस्तक की ओर से जन्म लेके आते हैं, मगर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि पैरों की तरफ से जन्म लेकर के आ जाते हैं। ऐसे ही जीवों को उत्तानपाद कह देते हैं। और उत्तानपाद नाम के राजा जी ने सुनीति के साथ में विवाह किया। समय व्यतीत होता गया, मगर उत्तानपाद और सुनीति जी को कोई बालक नहीं हुआ। सुनीति और उत्तानपाद जी को कोई बालक नहीं हुआ। और जब बालक नहीं हुआ, तब एक दिन की बात है, भ्रमण करते करते पहुंच गए उत्तानपाद के नाम के राजा एक नगर में, और उस नगर में सुरुचि के साथ में उन्होंने विवाह किया। इस सुरुचि जो है ना, जैसे उत्तानपाद नाम के राजा के महल में आ गई, सो सुरुचि उत्तानपाद ने परिचय करा दिया, देवी ये जो मेरी पहली पत्नी सुनीता जी है। सुरुचि ने कह दिया, देखो पतिदेव राजन, यदि मुझे आप अपने महलों में रखना चाहते हैं, सुनीति के साथ में नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी तो अकेले ही रहूंगी आपके साथ में। राजा ने कहा, चिंता मत करो देवी, हम सुनीता जी के लिए एक कुटिया बना करके दे देंगे, वहीं पर वो निवास करेगी। अब सुनीता जी के लिए जंगल में एक कुटिया बना करके दी है, और सुरुचि और उत्तानपाद नाम के राजा दोनों एक साथ रह रहे हैं। अब समय व्यतीत होता गया कई दिन, मगर सुरुचि से भी कोई बालक जब नहीं हुआ है ना, तब उत्तानपाद नाम के राजा बड़े चिंता में आ गए। मेरे भाई संतान जो है ना, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं हुआ करती, ये ठाकुर जी की कृपा के अधीन होती है। संतान कृपा की वस्तु है जी, ये प्रारब्ध अथवा कर्म अथवा प्रयास की वस्तु नहीं है। संतान उत्पत्ति ठाकुर जी की कृपा होगी तो अपने आप हो जाएगी। तो यहां पर उत्तानपाद नाम के राजा के यहां पर 2 रानियां हो गई, मगर एक भी बालक नहीं हुआ।
भागवत में कितनी भी कथा सुन लो आप, जितनी कथा सुनोगे उससे आधी कथाएं तो पुत्र प्राप्ति और धन प्राप्ति के ऊपर ही निकल जाती हैं। राम जी को उठा करके देख लो, दशरथ जी को चिंता हो गई तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। नंद बाबा को उठा के देख लीजिएगा आप, नंद बाबा के यहाँ पर बालक नहीं था तो बालक की कथा आ गई। चित्रकेतु नाम का चरित्र उठा के देख लो, आत्मदेव नाम के राजा का, सगर के सागरों का, यानी कि शुरू से लेके आखिरी तक आप देखेंगे तो भागवत जी जो है ना संतान और धन के ऊपर आधारित है। इसलिए तो भागवत जी को धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला एक ग्रंथ है। भागवत जी में चारों चीजों की प्राप्ति हो जाती है। आपकी मर्जी है कि आपको चाहिए क्या। बस शर्त यह है कि धर्म के अधीन होकर के अर्थ कमाइएगा और मोक्ष के अधीन होकर के काम को भोगिएगा। दोनों तरफ बॉर्डर बना करके रखा हुआ है। धर्म के अधीन होकर के अर्थ को कमाइएगा और मोक्ष के अधीन होकर के काम को भोगिएगा। मगर अर्थ के चक्कर में हम धर्म को भूल गए हैं और काम के चक्कर में मोक्ष को भूल गए हैं। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन येत पुरुषः परम। हमें परमात्मा ने बहुत सारे काम दिए हैं। भगवान ने किसी भी काम को मना नहीं किया है कि हे जीव तू एक काम कर या ये मत कर। सभी कार्य करने के लिए हमको कह दिया है। भगवान कहते कि आप विवाह कर लीजिए अथवा ब्रह्मचारी रह लीजिएगा अथवा आपकी जो मर्जी वो कर लीजिएगा, सर्व कार्य कर लीजिएगा। किसी काम के लिए बंधन नहीं किया आपको। बस एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मोक्ष का भी काम आपको ही करना है। आप कहां से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, आपको अंततोगत्वा कहां जाना है, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही जीवन यापन कर लेना चाहिए। और भागवत रूपी ग्रंथ में यहां पर उत्तानपाद नाम के राजा को 2 पत्नियां हैं मगर बालक नहीं है। एक दिन उदास हो गए उत्तानपाद नाम के राजा और उदास होकर के जब जंगल में जो सुनीता जी है ना, उसी सुनीता जी के महल में रात्रि में विश्राम किए। ठाकुर जी की कृपा आज हो गई और सुनीता जी को गर्भ की स्थापना हो गई। प्रातःकाल उठ करके उत्तानपाद नाम के राजा अपनी राजधानी लौट करके आ गए और उधर सुनीता जी ने एक बालक को जन्म दे दिया। इस छोटे से बालक का नाम रख दिया ध्रुव। सुनीता जी भगवान के पास में गई, हे श्री हरि नारायण, मुझे प्रसन्नता जब होगी जब मेरी सौतन जो सुरुचि है उसको भी बालक हो जाए ना तो मुझे प्रसन्नता हो जाएगी। सुनीति ने प्रार्थना करी तब जाकर के सुरुचि को एक बालक हो गया। तो सुरुचि के बालक का नाम रख दिया उत्तम। सुनीता का बालक का नाम क्या है? ध्रुव। और सुरुचि के बालक का नाम है उत्तम। ये जीव जो है ना ये उत्तानपाद है। इसको नित्य प्रति रुचिकर वस्तुओं का सेवन करने की आदत है। रोज रोज रुचिकर वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। उत्तम उत्तम व्यंजनों को खाना सुरुचि के रुचि पूर्वक। और खाते खाते ये जीव हर वस्तुओं को खाना शुरू कर लेता है, अभक्ष्य वस्तुओं को सेवन कर लेता है, तो कभी मन मर्जी से जी लेता है। ये उत्तानपाद ही तो जीव है। नीति के अधीन जीना नहीं चाहता। नीति क्या है? प्रातःकाल उठिएगा, माता पिता को प्रणाम कर लीजिएगा। राम कथा में कह दिया इसलिए हम कह रहे हैं जी बोलो राधे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता नवा वही माता। भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है कि सुनीति नीति के अधीन होकर के जीवन यापन करें। और नीति के अधीन होकर के जीवन यापन करने के बाद में आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब उत्तानपाद नाम के राजा के यहाँ पर 2 बालक हैं। बड़े बालक का नाम है ध्रुव और छोटे बालक का नाम है उत्तम। मगर ये ध्रुव जो है ना 5 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन बालकों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। बालकों में आपस में चर्चा चली, आप अपने पिताजी का नाम बता दो। सारे बालकों ने अपने पिताजी का नाम बता दिया। मगर ध्रुव जी से पूछा,
तब ध्रुव जी अपने पिताजी का नाम बता नहीं सके। छोटा सा बालक ध्रुव मां के पास में आ गए। मां, मुझे बताओ कि मेरे पिताजी कौन है। गुरु भगवान का ज्ञान दिलाता है और मां पिता का ज्ञान दिलाते हैं। आज यहां पर भागवत रूपी ग्रंथ में कहते हैं, सुनीति ने कहा कि हे ध्रुव, तुम्हारे पिताजी यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद नाम के राजा हैं। तुम राजकुमार हो, युवराज हो। जब कह दिया ना, तब बड़े प्रसन्न हो गए ध्रुव जी। और ध्रुव जी एक दिन खेलते खेलते पहुंच गए उत्तानपाद के उस राज सिंहासन के पास में। और राज सिंहासन पर बैठे हुए थे उत्तानपाद नाम के राजा। ये ध्रुव जी सिंहासन पर चढ़ करके बैठना चाहते थे। इतने में विमाता आ गई, सुरुचि। और इस सुरुचि ने ध्रुव को नीचे पकड़ करके खींच लिया और ध्रुव को डांट दिया। देखिएगा यहां पर भागवत रूपी ग्रंथ कहता है, सुरुचि ने जो कुछ कहा वो ठीक है, मगर एक शब्द गलत बोल दिया, इसलिए भागवत के इस ध्रुव जी का अपमान हो गया। सुरुचि ने ध्रुव को नीचे खींच लिया और नीचे खींच करके ध्रुव को डांट दिया। सुनो ध्रुव, यदि तुमको राजा के गद्दी पे बैठना है, सिंहासन पे बैठना है, तो पहले जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के तपस्या करो और तपस्या करके नारायण को प्रसन्न करो। और यदि नारायण प्रसन्न हो जाए तो वरदान के रूप में ये मांग लेना कि सुरुचि के गर्भ से जन्म लेके आऊं और फिर इस गद्दी पे बैठ जाऊं। जंगल में जाना उचित बात थी, नारायण को प्रकट करना उचित बात थी, वरदान मांगना भी उचित बात थी, मगर वरदान में क्या मांगना ये गलत था। सुरुचि ने क्या कहा, जंगल में नारायण से ये मांगना कि सुरुचि के गर्भ से हम जन्म लेके आवे और फिर गद्दी पे बैठने का अधिकारी बन जाएं। ये शब्द गलत हो गया जी। सुरुचि ने अपने गर्भ को बड़ा मान लिया, भगवान को छोटा समझ लिया। अपराध हो जाता है बातों बातों में ही। आज भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है, ध्रुव जी क्षत्रिय बालक है और ध्रुव जी को उदासी आ गई, नाराज हो गई। छोटा सा बालक ध्रुव रोते बिलखते माँ के पास में आ गए। माँ ने पूछा, पुत्र क्या बात है, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। पुत्र ने कहा, माँ मैं आज विमाता के पास में गया था, राजा के गद्दी पे बैठना चाहता था, मगर मेरी उस सौतेली माँ ने मुझे बैठने नहीं दिया। आजकल की माता होती तो झगड़ा करने पहुंच जाती, मगर वो सुनीति है। सुनीति ने कहा कि क्या कहा है तुम्हारी माँ ने। तो ध्रुव जी कहते कि मेरी जो विमाता सौतेली माँ है ना, उसने मुझे कहा है कि जंगल में जाओ, नारायण को तपस्या करो और वरदान मांग लो। तो सुनीति ने कहा, सुनो ध्रुव, जंगल में जाना उचित बात है, तुम्हारी माँ ने गलत नहीं कहा। पुत्र, परमात्मा को प्रकट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी मर्जी है, तुम जंगल में जाओ, वरदान प्राप्त कर लो, मगर अपने मन से कुछ मत मांगना। और छोटे से बालक ध्रुव को माँ जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, तुम तपस्या कर लो, नारायण को प्रसन्न कर लो। छोटे ध्रुव को जब माँ का आशीर्वाद मिल गया, माता जी ने कहा, सुनो ध्रुव, जंगल में जाओगे ना तो रास्ते में साधु संत मिल जाए। मेरे भाई, मेरे गुरुजी कहा करते हैं, रास्ते में साधु संत मिल जाए, अथवा माता पिता मिल जाए, अथवा बड़े बुजुर्ग मिल जाए, अथवा गौ ब्राह्मण मिल जाए ना, तो प्रणाम करके निकल जाओ आगे। आपका कार्य बिगड़ने वाला होगा भी ना, तो अभी बनने की संभावना पूरी हो जाएगी। मगर आजकल तो बेटा जी माता पिता को बताना नहीं चाहते, साले जी को बताना चाहते सारी बात, बेटा को तो बताना नहीं, पिताजी को बताना नहीं चाहते। भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है, देखिएगा, सुनीता ने कह दिया कि रास्ते में साधु संत मिल जाए तो प्रणाम जरूर कर लेना। और ध्रुव जी जो है ना, जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। गंगा जी के किनारे रहने वाले हैं ध्रुव जी, मगर अभी जीवन बना ही नहीं। हम रोज कथा में बोलते हैं ना कि जीवन बनाना है तो यमुना का सहारा लीजिएगा, और मृत्यु को ठीक करना है तो गंगा जी का सहारा लीजिएगा। तो ध्रुव जी ने विचार किया, मेरा जन्म तो गंगा किनारे हुआ। ध्रुव जी की जन्मस्थल बिठूर, कानपुर के पास यूपी में आता है ना बिठूर।
ये उत्तानपाद नाम के राजा की राजधानी है जी। भागवत रूपी ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। आज यहां पर बताते हैं गंगा किनारे बसा हुआ है आज भी वो शहर। तो ध्रुव जी गंगा किनारा छोड़ करके वृंदावन की ओर मधुवन की तरफ आना चाहते हैं, मगर माँ ने कह दिया था ना, रास्ते में कोई साधु संत मिल जाए तो प्रणाम कर दिया। जैसे घर से निकले ना ध्रुव जी, रास्ते में नारद जी का आगमन हो गया। तुम परमात्मा की तरफ चलिएगा, भगवान अपने आप कृपा का रास्ता बना देंगे। कई लोग कहते हैं ना, हमने पूछा भाई वृंदावन क्यों नहीं आते? बोले ठाकुर जी हमको बुलाते ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी कोई नौकर लग रहे तुम्हारे जो तुमको बुलाएंगे? भोजन करने के लिए बुलाया था क्या ठाकुर जी ने? बढ़िया वस्त्र आभूषण फैक्ट्री गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए ठाकुर जी ने कहा था क्या? अपने मन में आया खरीद लिया। ठाकुर जी के पास में जाना चाहिए, चल करके जाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए हाँ ठाकुर जी तुम टिकट बना के रखे हो, सामान तैयार करके रखे हो, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पे पहुंच गए हो और बाद में कोई विघ्न आता है तब माना जाएगा कि ठाकुर जी तुमको बुलाना नहीं चाहते, तो बात समझ में आती है। मगर घर बैठे बैठे आराम कर रहे हैं और कह रहे कि ठाकुर जी तो हमको बुला ही नहीं रही है, काय को बुलाएंगे भैया, यहाँ क्या कमी है क्या भक्तों की? तो यहां पर नारद जी मिल गए और नारद जी ने ध्रुव जी को 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, जिसको 12 अक्षर मंत्र बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देख करके ध्रुव जी से कह दिया, सुनो ध्रुव, इस मंत्र को प्राप्त करके तुम नारायण को प्राप्ति कर सकते हो। मेरे मंत्रों में शक्ति होनी चाहिए, मनुष्य में शक्ति नहीं होती है। और मंत्र में कौन उसका उत्पत्ति कारक है, कौन उसका उत्पत्ति कारक है, ये ज्ञान होना चाहिए। मंत्र अज्ञान के द्वारा नहीं करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र होता है, एकाक्षरी मंत्र होता है, द्वाक्षरी मंत्र होता है, अष्टाक्षरी मंत्र, 12 अक्षरी मंत्र, 32 अक्षर का मंत्र, 24 अक्षर का मंत्र, 52 अक्षर का मंत्र होते हैं। एक अक्षर का मंत्र कौन है? ओम का चिंतन कर लीजिएगा तो ओंकार का चिंतन करते ही एक अक्षरी मंत्र हो जाएगा। 2 अक्षर का मंत्र है राम। आप मथुरा में से बीच का शब्द थू हटा दीजिएगा, क्या बनेगा? मथुरा शब्द लिखिए और मथुरा में से बीच में से थू शब्द हटा दीजिएगा, क्या बन जाता है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मथुरा में से यदि थू शब्द हटा दिया जाए तो मरा शब्द बन जाएगा। यानी कि जो राम और कृष्ण के विमुख हैं उसके मुंह पे थू तो वो मरे के समान है। वाल्मीकि बाबा जी ने तो मरा मरा कह दिया था तो भी राम जी को प्राप्त हो गए थे। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है 2 अक्षरी मंत्र राम को कह दिया है। पंचाक्षरी मंत्र जो है ना वो ओम नमः शिवाय माना जाता है। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। गायत्री मंत्र जो है ना ये 24 अक्षर का है। ब्राह्मण को उच्च स्वर से गायत्री का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए 24 अक्षर का मंत्र क्या है? गायत्री जी हैं। उसके बाद में 32 अक्षर का मंत्र है महामंत्र हरे राम जो मंत्र बोलते हैं ना ये 32 अक्षर ये मंत्र है। मृत्युंजय होता है 36 अक्षर का और महामृत्युंजय होता है 52 अक्षर का। ओंकार शब्द की उत्पत्ति स्वयं वेदों से होती है। एक अक्षरी मंत्र की उत्पत्ति वेदों से होती है। 2 अक्षर मंत्रों की उत्पत्ति शिव से होती है, क्योंकि राम नाम की गर्जना शिव जी जानते हैं। शिव जी ने उत्पन्न किया है इस मंत्र को। और